कर्नाटका के बिधा सिटी के आदर्श कॉलोनी के इस इलाके में 27 अगस्त 2025 की शाम दोपहर अचानक एक भयानक आवाज हुई। आवाज कोई भारी चीज बहुत ऊंचाई से नीचे गिरने की थी। इस आवाज आने के कुछ समय बाद एक 6 साल की बच्ची रोते हुए इस बिल्डिंग के पीछे से निकलकर बिल्डिंग के सामने वाली इस सड़क पर आ रही थी। बच्ची इतनी फिजिकली एग्जॉस्टेड थी कि वो पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी कि तभी उसी इलाके के रहने वाले भीमाराव बलाते अपने घर लौट रहे थे। बच्ची ने भीमाराव को देखकर मदद की उम्मीद से अंकल कहकर अपना हाथ सामने बढ़ाया। भीमाराव बच्चे को रोते हुए देखकर पूछते हैं कि वो बिल्डिंग के पीछे क्या करने गई थी। इस सवाल के जवाब में बच्ची जो बोलती है वो भीमाराव बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। बच्ची ने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाकर कहती है कि वो इस 3 माले की बिल्डिंग के छत से नीचे गिरी है। ये सुनते ही भीमाराव तुरंत उस बिल्डिंग के घर वालों को बुलाने के लिए गेट के पास गए। क्योंकि बिल्डिंग के बाहर का गेट अंदर से लॉक था, इसलिए वो बाहर से ही घर वालों को आवाज देने लगे, लेकिन घर के अंदर से किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब वो बच्ची दर्द से और ज्यादा जोर से रोने लगती है। उस समय तक बच्ची सिर्फ अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से ही अपने पैरों पर खड़ी थी। इसके भीमाराव बच्ची की हालात देखकर उसका हाथ पकड़ते ही बच्ची जमीन पर गिरने लगती है। ये देखकर कुछ ही वक्त में आसपास के लोग मदद के लिए वहां जमा होने लगते हैं, लेकिन तब भी उस घर से कोई बाहर नहीं आता है। खुशकिस्मती से बच्ची का दादा सुरेश जी, जिनकी उसी इलाके में एक टेलरिंग शॉप है, उन तक ये खबर पहुंचती है जब वो शॉप में थे। खबर सुनकर वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं। तब तक कुछ लोकल्स एम्बुलेंस बुला के बच्ची को अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद रास्ते में ही उस 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। वो बच्ची बिना इलाज के ही मर गई थी। इस 6 साल की बच्ची का नाम था शानवी। शानवी के मौत का कारण जितनी इंटरनल इंजरीज थी उतनी ही मेंटल शॉक भी था, और इस मेंटल शॉक के पीछे एक मेन कारण थी उसकी माँ राधा। ऑल्दो राधा शानवी की स्टेप मदर थी, लेकिन शानवी ये बात नहीं जानती थी, क्योंकि शानवी की बायोलॉजिकल माँ जब 2019 में ट्यूबरकुलोसिस के कारण गुजर गई थी, तब शानवी सिर्फ 1 साल की थी। उसके बाद शानवी के पापा सिद्धांत ने 2023 में सेकेंड मैरिज की राधा से, इसलिए शानवी राधा को ही अपनी बायोलॉजिकल माँ समझती थी। शानवी के मौत के बाद सिद्धांत ने गांधीगंज पुलिस से यूडीआर यानी अननेचुरल डेथ रिपोर्ट फाइल करने की रिक्वेस्ट की। पुलिस ने यूडीआर रजिस्टर किया और शानवी के बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करा। लेकिन बाद में राधा ने सिद्धांत और परिवार के बाकी मेंबर्स को समझाया कि ये एक एक्सीडेंट था, इसलिए शानवी के पापा सिद्धांत ने भी बाद में पुलिस को बताया कि ये घटना एक एक्सीडेंट था। परिवार के बाकी लोगों ने भी शानवी के मौत को एक एक्सीडेंट मान लिया था। लेकिन एक्सीडेंट के 2 हफ्ते बाद 12 सितंबर को शानवी के घर के बिल्कुल ऑपोजिट वाली बिल्डिंग के ओनर ने अपनी बिल्डिंग के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। तब अचानक उनकी नज़र 27 अगस्त को हुई एक्सीडेंट के ठीक पहले की फुटेज पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उस दिन दोपहर टेरेस पर शानवी के साथ राधा भी थी। दोनों टेरेस पर खेल रहे थे, लेकिन राधा टेंस नजर आ रही थी, क्योंकि राधा बार बार नीचे सड़क की तरफ और आसपास सस्पिशियस तरीके से देख रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि राधा देख रही थी कि आसपास कोई है या नहीं, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी, इसलिए रास्ते पर लोग कम थे। कुछ देर बाद एलिजेडली राधा टेरेस की बाउंड्री वॉल के पास जाकर एक चेयर पे एक गमला उल्टा करके रख देती है और उसके ऊपर शानवी को बैठने को कहती है। शानवी भी अपनी माँ पर यकीन करके उस चेयर पर बैठ जाती है, लेकिन शानवी उस दिन समझ नहीं पाई कि जो वो खेल समझ रही है दरअसल वो एक ट्रैप था, और जल्द ही उस ट्रैप में फंसकर उसकी जान जाने वाली थी। फिर पलक झपकते ही अचानक राधा शानवी को धक्का देती है और टेरेस से नीचे धकेल देती है। इस फुटेज को देखने के बाद तुरंत उस बिल्डिंग के ओनर ने इस वीडियो को शानवी के दादा सुरेश जी को भेजा और बाद में शानवी के पिता सिद्धार्थ को भी व्हाट्सएप पे सेंड किया। 13 सितंबर को शानवी के दादा, दादी और पिता गांधीगंज पुलिस स्टेशन में राधा के खिलाफ मर्डर के लिए एफआईआर दर्ज करवाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उसी दिन पुलिस ने राधा को अरेस्ट कर लिया। एलिजेडली राधा इंटरोगेशन में अपना अपराध मान भी लिया है। राधा अपने कन्फेशन में बोली कि 2023 में सिद्धांत से शादी करने के बाद पहले उसका शानवी को मारने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन बाद में जब उसके ट्विन बच्चे हुए जिनकी अब उम्र करीब 1.5 साल है, तब से ही शानवी राधा के लिए बोझ बन गई थी।
इसका मेन कारण था प्रॉपर्टी। राधा नहीं चाहती थी कि शानवी बड़े होने के बाद उसको सिद्धांत की संपत्ति का कोई भी हिस्सा मिले, क्योंकि वो उस हिस्से को अपने बच्चों को देना चाहती थी। इसलिए राधा ने प्लान बनाया और शानवी को उस दिन खेल का बहाना करके टेरेस पर ले गई और मौका देखकर धक्का देकर नीचे धकेल दिया और फिर बेडरूम में जाकर आराम से सो गई, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन राधा भूल गई थी, क्राइम जितनी भी सोची समझी हो एक दिन सामने आ ही जाती है। इसलिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बिना ही घटना के 2 हफ्ते बाद राधा की करतूत सबके सामने आ ही गई। इस वक्त राधा पुलिस कस्टडी में है और कुछ ही दिनों में पुलिस राधा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में जमा करेगी। शानवी के दादा सुरेश जी ने एक लोकल मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि वो राधा के लिए कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या राधा को इस क्रूएल हत्या के लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए?